8088 पॉइंट्स डीए मर्जर या यूनिफॉर्म डीए या 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन को लेकर एसबीआई यूनियन का सर्कुलर आ चुका है। तो बैंक एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में कवर करते हैं और आप ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप नवंबर जेआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट हमारा एमसीक्यू कोर्स ले सकते हैं। वीडियोस यहाँ पे रहेंगे, एमसीक्यू के पीडीएफ नोट्स रहेंगे, पूरा सिलेबस एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर दिया गया है। तो इतनी प्राइस में इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको थियरी के साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज का पूरा कोर्स लेना है, सभी चीजें कवर करनी है डिटेल में नवंबर 2025 या मई 2026 दोनों एग्जाम के लिए, तो पूरा हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके 799 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए सर्कुलर आपकी स्क्रीन पर, फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन 3 अक्टूबर का ये सर्कुलर आप देख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब डिटेल में कवर करते हैं। डियर कॉमरेड्स, यूनिफॉर्म डियरनेस रिलीफ फॉर्मूला फॉर पेंशनर्स चेंज ऑफ बेस ईयर फ्रॉम सीपीआई 1960 सीरीज टू 2016 सीरीज, जो आपका अभी 1960 सीरीज पर यहाँ पे डियरनेस रिलीफ मिल रहा है, उसको 2016 सीरीज, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारों को यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज है बाकी सारे जितने भी है उनका जो डियरनेस रिलीफ है या डियरनेस अलाउंस है वो 2016 सीरीज पे ला चुके हैं। तो यहाँ पे इनकी डिमांड है कि अभी हमारा जो पेंशनर्स का डीए है, जो डियरनेस रिलीफ है, वो 1960 सीरीज पर चल रहा है, वो 2016 सीरीज पर यहाँ पे ला दिया जाए, ऐसी इनकी यहाँ पे डिमांड है। और इन्होंने यहाँ पे जो पिछली ब्रीफ हिस्ट्री है वो दी है कि पहले आईबीए ने कैसे चेंज किया था। 1 नवंबर 2022 के बाद वालों जो 12 बीपीएस है उनका यहाँ पे 2016 सीरीज पर हो चुका है, लेकिन इनका पेंडिंग है। अब चलिए डिटेल्स क्या है वो देखते हैं। तो देखिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पे इस मुद्दे पर बात करी थी और दो यहाँ पे मेथड सजेस्ट की थी। एक 8088 पॉइंट्स का यहाँ पे मर्जर या दूसरा है क्यूमुलेटिव मेथड, दोनों का कैलकुलेशन भी इन्होंने दिया है। तो आईबीए ने कहा था अगर कोस्ट न्यूट्रल होता है, एडिशनल हम कोस्ट नहीं देंगे, अगर ये आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उससे कोस्ट न्यूट्रल मतलब इनका खर्चा ज्यादा नहीं होता है तो हम करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे डिमांड है वो भी यहाँ पे बार बार उठाई जाती है। तो आईबीए की जो डिमांड थी कि कोस्ट न्यूट्रल रखा जाए, लेकिन ये अगर रखेंगे कोस्ट न्यूट्रल तो आपका जो डियरनेस रिलीफ है वो बढ़ ही नहीं पाएगा। इसमें जो क्यूमुलेटिव मेथड हो गया, जो मर्जर हो गया, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल कोस्ट तो देना ही पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन आईबीए अपने स्टैंड पर खड़ा है, इसलिए जो ये आपकी डिमांड से वो पूरी नहीं हो रही है। तो और इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो एग्जाम्पल है वो भी इन्होंने दिखाए, वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बीपीएस का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जो आपका 12 बीपीएस के बाद के जो डीएनएस रिलीफ चल रहा है उसमें। तो अभी जो आपका नवंबर से जनवरी 2023 के बीच जो पेंशनर्स का डीए था उसका एग्जिस्टिंग रेट मतलब जो चल रहा था, और इन्होंने प्रपोज किया था कि ये सारा जो है ये जो बहुत ज्यादा डीएनएस रिलीफ दिख रहा है इसको 8088 पॉइंट से मर्जर कर दिया जाए, और जैसे 12 बीपीएस में रेगुलर जो एम्प्लॉयज है उनको मिलता है वैसे ही इनका जो डीएनएस रिलीफ है वो कर दिया जाए, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वो बेसिक पे में यहाँ पे मर्ज कर लिया जाए। तो एक्चुअल कन्वर्जन फैक्टर जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आप देख सकते हैं, और कॉस्ट न्यूट्रल जो है वो भी आप देख सकते हैं, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये यहाँ पे जो प्रपोजल है वो इन्होंने रखा है कि ऐसा करके आप जो अपनी कॉस्ट न्यूट्रल है या 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। तो ये पूरा एक 5 बीपीएस का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अब अगर ये होता है तो इनको लॉस भी होगा। तो देखिए इन्होंने कहा है कि डायरेक्टली 8088 पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है पेंशन को लॉस होगा। क्यों होगा तो इसकी कैलकुलेशन भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताई थी। और 2016 से 1900 यहाँ पे 1960 से 2016 सीरीज लाएंगे तब भी यहाँ पे उनका जो राउंडिंग ऑफ से और लॉस होगा। तो इन्होंने पूरा जो लॉस होगा वो भी बताया, और इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि जो सुपर सीनियर है या सीनियर पेंशनर है उनको ऑलरेडी यहाँ पे अभी जो जितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से कम पेंशन मिलता है, डीए भी यहाँ पे बहुत कम बढ़ता है। तो इनके लिए बहुत यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की बात रहेगी। और जो आईबीए का प्रपोजल है वो 31 अक्टूबर 2022 से पहले जो रिटायर्स है उनके यहाँ पे डीएनएस रिलीफ में बहुत ज्यादा यहाँ पे लोअर डीएनएस रिलीफ देखने को मिलेगा। तो इन्होंने सजेशन यहाँ पे दिया है। तो देखिए सबसे पहले द न्यूट्रल कॉस्ट प्रपोजल ऑफ आईबीए शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन मैच एज अ वुड क्रिएट टू कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स विच इज अगेंस्ट लॉ, मतलब आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, सबसे पहली बात है। कोस्ट इफेक्टिव प्रपोजल माइट बी डिस्कस टुवर्ड्स प्रोविजन अप्रोप्रिएट जस्टिफाई एलिजिबल बेनिफिट टू ऑल पेंशनर्स, तो मतलब इस पर डिस्कशन होना चाहिए। द dealing tactics of IBA, particularly on the issue relating pensions such as affordability, DFS approval, etc., should be contained. Inordinate delay in settlement of the issue not result in said eligible, मतलब क्या है कि डीएफएस ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन ये आईबीए की टैक्टिक्स है ऐसे ऐसे जो पेंशनर्स का डीएनएस रिलीफ है या उनके जो बेनिफिट्स है वो अवॉइड करने के लिए।
अब देखिए इन्होंने एक और चीज कही है कि बैंकों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये रीजन नहीं हो सकता कि अफोर्ड आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे 8088 पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा और यूएफबी को इनका जो कॉस्ट न्यूट्रल का फॉर्मूला है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूएफबी के सारे कंस्टिट्यूशन को कि यहाँ पे ये जो इनकी आईबीए की डिमांड है कॉस्ट न्यूट्रलाइजेशन की, वो यहाँ पे रिजेक्ट की जाए और इनका डिले भी यहाँ पे ना माना जाए, और इनका जो यूएफबी को स्ट्राइक करनी चाहिए या इनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपका जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन है वो पेंशनर्स के लिए किया जाए। तो ये पूरा सर्कुलर आप देख सकते हैं। और लास्ट में देखिए वी पेंशनर्स अश्योर दैट वुड बी बिहाइंड एनी एक्शन प्रोग्राम चेक बाय यूएफबी, मतलब यूएफबी को यहाँ पे एक्शन लेगा ऐसा इनका जो है वो होप रहेगा। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।